आप फैमिली में बैठ के अपना इंस्टाग्राम नहीं चला सकते, कोई नहीं पता कहाँ से गाली कोई बोल देगा, कहाँ से कुछ एडल्ट आ जाएगा। एक नॉर्मल बच्चा जो एक लड़की को देख रहा है, वो कुछ एक्टिविटी कर रही है, वो तो उसे एज ए ऑब्जेक्ट ही देखेगा ना, उसे एज ए ह्यूमन बीइंग क्यों देखेगा। पूरे के पूरे कॉल सेंटर्स रन हो रहे हैं, वो रात को चलते हैं कॉल सेंटर्स। दिल्ली में, कोलकाता में, बड़े बड़े शहरों में कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। सबको पता है कि ये स्कैम करते हैं। इंस्टाग्राम को कोई रिप्लेस कर सकता है? टिकटॉक को इंस्टाग्राम ने किया। यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम अभी मेन चल रहे हैं। स्टार्ट। तो गाइस, हमारे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग हम दोबारा आ गए हैं एक नए पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 3। वो यार 3 बहुत पुराना हो गया, अब उसको 2 ही मान के चलते हैं। 1 साल हो चुका उस चीज को। जो टॉपिक्स आपने दिए थे हमको, उनको अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं, मिस्टर द वन एंड ओनली AKA घनश्याम बंसल हमारे साथ हैं। हाँ। और तो सर, कैसा लग रहा है आपको हमारे पास? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। खुल के बात करनी है, सारे मुद्दे सामने रख दें। जो पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है जय। मेरा नाम है भट्टी। मेरा नाम है घनश्याम। इसमें हमारी व्यूज की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, चाहे 10-15 व्यूज भी आए ना, हमको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। वीडियोस में क्या है कि हम भाई बस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोलना पड़ता है, और जो हमारी प्रॉपर थिंकिंग है, जो अंदर टेक्स्ट भरा हुआ है ना, हाँ, वो हम निकालते हैं यहाँ पे आके आपके सामने। सही बात। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है अपना? टेक स्कैम। टेक के स्कैम्स की क्या स्कैम्स हो रहे हैं? किन लोगों के साथ बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, उनके पैसे लूज हो रहे हैं। बहुत आम हो गई ये चीज। मैं ना एक चीज पे हैरान हूँ कि ये जो स्कैम्स वाली चीज है, या तो भाई कोई नई चीज हो, कितने सालों से लोगों के पैसे डूब रहे हैं। मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि इतने लर्नर्ड लोग भी होते हैं जो अच्छे खासे, उनको पता है, ये भी नहीं कि भाई जो इलिटरेट है सिर्फ उनके साथ होता है, हमारे जैसे लोगों के साथ भी स्कैम्स हो रहे हैं। स्टिल कोई इसका कोई कुछ किया नहीं जा रहा है। साइबर सेल वगैरह हैं, बट मुश्किल से 10% लोगों की हेल्प होती है। मे बी लोग ज्यादा अवेयर नहीं होंगे कि ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, सीधा पुलिस स्टेशन में जाते हैं वो, तो मे बी वो भी इतनी ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन। मतलब सरकार की तरफ से ना थोड़ा बहुत यहाँ पे होना चाहिए कि हेल्प होनी चाहिए। अभी जैसे स्मार्टफोन्स लोगों के पास आते जा रहे हैं, स्कैम्स ही बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से AI आता जा रहा है, तो जो नॉर्मल यूजर है उनके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है एक स्मार्टफोन को यूज करना। और हमारे पेरेंट्स हो गए, वो तो मतलब नॉर्मल फेसबुक चलाते रहते हैं, तो उनको एड्स आती है कि हमारा ये 10,000 का फोन है कोई, जैसे वो आपको 500 में मिल रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि Amazon और Flipkart जैसी ऐसे क्लोन पेज बना लेते हैं कि भाई जिसको, हमको तो देखो थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये किसी ने फेक बनाए हुए हैं। पर लोगों को देखता है कि वहाँ पे फ्लिपकार्ट का लोगो लगा हुआ है, और जो वहाँ पे 10,000 रुपये काट के 500 रुपये लिखा हुआ है, एक फ़ोन मिल रहा है। लोग सोचते हैं कि भाई ऑफर लगा हुआ है, खरीद लेते हैं, उसका URL नहीं चेक करते, कुछ चेक नहीं करते। तो यहाँ पे जाके लोग उसको बाय कर लेते हैं, और उनके पैसे बाद में तो कहाँ ही आने, अपने बैंक डिटेल्स डाल के बाय कर लेते हैं। सही बात। और क्लोन पेज तो आप ये देखो कि इवन की Gmail, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके क्लोन पेजेस बनते हैं। तो जो लोग जाके अपना वहाँ पे यूजर ID पासवर्ड डालते हैं, स्कैमर्स के पास चले जाते हैं, और फिर उनका अकाउंट हैक हो जाता है, सिर्फ क्योंकि वो पेज दिखता ओरिजिनल वेबसाइट जैसा है। तो जो ज्यादा एज के लोग होते हैं, जिनको नहीं इतनी नॉलेज होती है, उनके साथ ये स्कैम हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ना कोई प्रॉपर कुछ है नहीं है वैसे। मतलब है गवर्नमेंट के साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेल, ये सब चीजें हैं। आम इंसान को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है और वो कर सकता है कुछ। तो ये चीज़ों को मुझे लगता है कि इंडिया में कमी है। ये भी है कि सिर्फ स्मार्टफोन से ही नहीं, जो लोग स्मार्टफोन कम यूज़ करते हैं वो ATM का यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी स्कैम्स हो रहे हैं। ATM में स्कैम्स हो रहे हैं। हाँ। इवन की गाइस, हमारी ATM की स्कैम की वीडियो आने वाली है। हाँ। तो हमने रील बनाई है, इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब पे शॉर्ट बनाया है, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा ATM स्कैम्स कैसे होते हैं लोगों के साथ वो कवर किया है। तो वो आपको ज़रूर जाके देखनी चाहिए। हाँ। जब हम पॉडकास्ट डालेंगे उससे पहले आ चुकी तब तक लाइव हो चुकी होगी। यहाँ से लोग बाहर के लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इंडियंस को लोग पहचानने लगे हैं कि ये तो स्कैमर होते हैं। वो इंग्लिश में बात करते हैं बाहर के लोगों से, और उनको बोलते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो तो हमको इतना डॉलर्स ट्रांसफर करो। तो वो स्कैम करते हैं बाहर के लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ से पैसे आ गए तो कौन है पूछने वाला। पूरे के पूरे कॉल सेंटर्स रन हो रहे हैं, वो रात को चलते हैं कॉल सेंटर्स। दिल्ली में, कोलकाता में, बड़े बड़े शहरों में कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। सबको पता है कि ये स्कैम करते हैं। मतलब जो मूवीज में दिखाते हैं वो बिल्कुल सेम होता है वैसे। कभी वो वीडियो देखना, स्कैमर पेबैक है जो चैनल है, उसके वीडियोस देखना भाई। वो बंदा क्या करता है, स्कैमर्स को ही उनके साथ स्कैम करता है। ओके। कहने का मतलब है कि इंडियंस को ना जुगाड़ चाहिए। हाँ, इंडियन को शॉर्टकट चाहिए पैसा कमाने का, चाहे वो गलत तरीका ही क्यों ना हो। बस आपको गाइस बच के रहना है इन चीज़ों से, क्योंकि आजकल बहुत भरे पड़े हैं स्कैम। चाहे वो पेटीएम स्कैम हो गया, आपको लगेगा कि कोई आपकी दुकान पे आया, आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए। जब तक आपकी बैंक में पैसे नहीं आते तब तक आपने मानना नहीं कि किसी ने ट्रांसफर किए हैं। अभी इतने सारे स्मार्टफोन्स जो मार्केट में आ रहे हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि जो बजट वाले हैं,
अभी बजट कितने मतलब? बजट फ़ोन होते थे पहले, वो 10-12 हज़ार वाले होते थे। आज के टाइम पे बजट फ़ोन 20-25 हज़ार वाले हैं। सही बात है। बहुत फ़र्क पड़ गया है पहले से अब तक। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो बजट फ़ोन होते थे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते थे, आज भी हैं। पर अगर आप इतना पैसा 25-30 छोड़ो यार, 35-40 हज़ार भी लगा रहे हो ना, अभी उन फोन्स में भी ब्लोटवेयर आ रहे हैं यार। मतलब इस अमाउंट पे तो नहीं देना चाहिए। क्योंकि बंदा एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं इतना पैसा पे करूँ फिर तो मेरे को एक क्लीन यूआई मिलना चाहिए, जो कि नहीं होता। बट ठीक है, पैसा कमाना है सबने। ऑफलाइन ऑडियंस को भी टारगेट करते हो कि जो ऑफलाइन में स्मार्टफोन लेना पसंद करते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को अच्छा स्मार्टफोन मिल रहा है, इसमें ये चीजें हैं। मेरे विलेज में देख लो, लोगों के पास है महंगे महंगे, उनके फोन में ऐसे पड़ी रहती हैं, वो चलाते नहीं है, पड़ी रहती हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई इसको डिलीट कर दो, क्या फायदा, स्टोरेज ले रही है। अरे पता है क्या, जो तो थोड़े टेकी लोग हैं हाँ। वो तो देखते हैं फ़ोन में कि हमारे फ़ोन में क्या है, इस सेटिंग में क्या जाके क्या होता है, वो होता है। हम लोग तो पंगे लेते रहते हैं फ़ोन के साथ। पर जो बड़ी ऑडियंस है, बड़ी एज की, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। उन्होंने फ़ोन पे करना क्या है, उन्होंने व्हाट्सएप चलाना है, कॉल करनी है, और क्या फेसबुक चला लेंगे। इंस्टा भी बहुत कम ही लोग चलाते हैं। बाकी अभी इनोवेशन भी मे बी कम ही हो रहा है स्मार्टफोन्स में। अभी क्या ही दे देंगे इतने में। जो इनोवेशन होनी थी हार्डवेयर बेस पे वो हो चुकी है अब। हाँ। हार्डवेयर में और क्या ही डाल देंगे, इतने अच्छे प्रोसेसर ऑलरेडी आ रहे हैं। स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 प्रोसेसर है जो, हाँ, वो हर फोन में आ रहा है आजकल, मतलब बजट फोन में भी आ रहा है। हाँ, अब जो 8s Gen 3 प्रोसेसर है वो कितने सारे फोन्स में हमने देख लिया, एक एक करके आ रहा है सब में ही वो, क्योंकि वो एक तो कैपेबल बहुत है। BGMI उस पर कितनी बिल्कुल बिना लैग के चलती हमारे है। पास दो स्मार्टफोन आए थे, उस पर हमने टेस्ट करके देखा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। 20 से 25 हज़ार की रेंज में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन भी आते हैं। सही बात है। ना। बट कुछ जो चीज़ें हैं कि भाई आपको 10-12 हज़ार में 108 मेगापिक्सल का कैमरा, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी हिसाब से। वो पॉसिबल है। इस पे जाने से पहले एक और चीज़ मुझे आजकल के फ़ोन में बहुत अच्छी लग रही है, डिज़ाइन। हाँ, ये जो ओप्पो का हमारे पास आया फ़ोन F27 Pro कितना अच्छा डिज़ाइन लेके आया है। सही बात है। मतलब तो आपके पास वीगन लेदर फिनिश आ रही है, कहीं पे आपको ऐसे चमकीले फ़ोन मिल रहे हैं, कहीं पे आपको लाइटें मिल रही हैं फ़ोन के अंदर। मतलब इतना कुछ पहले नहीं होता था। अब आपको 25-30 हज़ार में हर तरह का आपके पास चॉइस है, जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हो। और ऊपर से IP69, मतलब वाटर प्रूफ। और IP69 तो मेरे को ओप्पो की फैक्ट्री में जाकर पता चला कि वो IP69 का भी कुछ होता है। सही। तो जिसको नहीं पता बता देते हैं, हमको भी नहीं पता था पहले। IP68 तो हमको पता है वाटर प्रूफ होता है कि आप उसको फ़ोन को ले जाओ जो स्विमिंग करने, तब भी उसको कुछ नहीं होगा। IP69 का मतलब ये पानी के साथ साथ प्रेशर को और टेम्परेचर को भी हैंडल कर लेता है। अगर उबलते हुए पानी में फ़ोन को डाल दोगे तब भी उसे कुछ नहीं होगा, चाहे आप उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दोगे तब भी कुछ नहीं होगा, या प्रेशर से पानी डालोगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो IP69 तक पहुंच गया। जैसे हमने वो रील में भी दिखाया था कि कैसे उसको वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं फ़ोन को, और वो अच्छी रील चली थी। लोगों ने पहली बार देखी ना ये चीज़, और हमने एक्चुअल में वो चीज़ें करी है। वॉशिंग मशीन में ही डाल के उसको किया है, उसको हमने स्विमिंग पूल में लेके गए उस फ़ोन को, हम बहुत कुछ किया है हमने उसमें वीडियो में। सबसे बड़ी जो चीज़ है, कम बजट में जैसे 15 हज़ार में 10 हज़ार में 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है? भाई पॉसिबल ऐसे है, देखो आज के टाइम पे भी है ना, हार्डवेयर अब एक जगह पहुंच चुका है, अब सॉफ्टवेयर है जो उसको अच्छा बनाएगा, है ना। तो सॉफ्टवेयर से अच्छा जो बनाते हैं वो बना लेते हैं। आईफोन है, अब आईफोन में भाई 12 मेगापिक्सल की अभी तक कैमराज हैं, है ना, चाहे 48 है, साथ में तो 12 वाले ही है ना। और उसकी हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, मतलब कौन बोलेगा कि भाई आईफोन के कैमरा से ज़्यादा अच्छा 108 मेगापिक्सल कैमरा है। हाँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैटर तो करते हैं। वो जो ऑडियंस है उनके लिए नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। वो कहेंगे कि भाई 50 हज़ार वाले फ़ोन है, उसके अंदर तो भाई 64 मेगापिक्सल है, पर हमारे 10 हज़ार वाले में 108 मेगापिक्सल है। वो ये देखेंगे कि हमारा कैमरा ज़्यादा अच्छा हो गया, तो हम यही फ़ोन लेंगे। हाँ, कुछ तो ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो कैमरास देती नहीं भाई, वो ऐसे चिपका के दे देती है साथ में। सही बात है यार। वो आईकॉल वगैरह ऐसी कंपनीज। अरे हमने एक स्मार्टफोन ब्रांड के साथ बात तक की हुई है कि उन्होंने कहा है कि ट्रिपल कैमरा है। हमने वो कैमरा के ऊपर हाथ रख के देख लिया, मतलब हमने पहला कैमरा टेस्ट किया, काम कर रहा है, दूसरा कैमरा टेस्ट किया, काम कर रहा है, तीसरा कैमरे के ऊपर हमने हाथ रखा, सारे कैमरा स्विच करके देख लिए, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कैमरा में। मतलब उस कैमरा के बिना भी वही फोटो है, उस कैमरा के साथ भी वही फोटो है। तो हमने कहा, ब्रांड से पूछा कि इसका काम क्या है कैमरे का, क्यों डाल के दिया आपने, तो उनके पास कोई ढंग का जवाब नहीं था। बस उन्होंने गोलमोल कर दी बात कि ये हमारे काम आता है डेप्थ में, ये वो, जबकि AI है इसमें। हाँ, जबकि डेप्थ कैमरा तो अलग से दूसरा वाला है। तो फिर AI कैमरा क्या है, मतलब AI का कैमरा का क्या रिलेशन हुआ? यही तो।
तो ब्रांड को भी अच्छे से इसका जवाब नहीं पता था, बस हमने अब नाम नहीं ले रहे हम, पर ये चीज़ें हो रही हैं। अभी स्मार्टफोन्स में जो अभी वॉर चल रही है ओएस की, ओएस की चल रही है भाई ना, अब सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहा है खेल जो सारा चल रहा है। हाँ तो आपको सबसे अच्छा मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस किस फोन का लगा और कौन सा है वो? मुझे तो देखो यार पर्सनली क्लीन ही अच्छे लगते हैं जो ओएस होते हैं, चाहे वो नथिंग ओएस हो गया, चाहे पिक्सल हो गया, चाहे हेलो यूआई जो मोटोरोला का है, हाँ वो भी सही है। ये बिल्कुल जिसमें ब्लोटवेयर नहीं होता, फालतू की ऐप्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, जो चाहिए होती है हमको ऐप्स वगैरह वो हम प्ले स्टोर से कर ही सकते हैं, तो हमको क्या जरूरत है कि कंपनी वाले डाल के दें। जो यूजर है अपनी पसंद की ऐप्स डाउनलोड कर ही लेगा। अभी जैसे नथिंग ओएस को यूज़ करते हुए मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो गया, अच्छा, तो अभी मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है। थोड़े लैग्स तो आते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर में आते हैं, आईफोन में भी आते होंगे, बट ये कि अच्छा है, स्मूथ भी है। अभी रिसेंटली अपडेट आया था, जो बग्स थे वो भी फिक्स हो चुके हैं। तो ये जो चीज़ मतलब एक कंपनी करती है ना कि टाइम टू टाइम अपडेट देना, ये सबसे सही चीज़ है। और ये वही कंपनी कर सकती है जो बहुत लिमिटेड फोन्स बनाती है। हाँ ये तो जो है। कंपनी महीने में 3 फोन्स निकाल रही है, महीने में 2 फोन निकाल रही है, वो एक फ़ोन पे इतना ध्यान दे ही नहीं पाएगी कि उस पर अपडेट देना है हमको, ये बग फिक्स करने हैं। फिर बाद में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लोग बग्स के साथ फ़ोन चलाते हैं। मे भी पॉसिबल ही नहीं है। अब आईफोन हैं, पता ही है साल में 2 तो आईफोन आने हैं। हाँ। उनके 3 4 मॉडल आने हैं, उससे ज़्यादा फ़ोन ही नहीं उनके। जैसे अभी ओएस की बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वावे को जैसे बैन कर दिया था, तो उन्होंने कितना सही मतलब है, काफ़ी बड़ी चीज़ होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, तो उन्होंने खुद का बना लिया भाई। फोन के लिए अलग से, टीवी के लिए अलग से बना लिया, टैबलेट के लिए अलग से बना लिया, और एप्पल की तरह उनका इकोसिस्टम है चाइना में। चाइना वालों का भाई अपना ही सीन है ना, ये चाइना वाले बहुत खतरनाक है। सही बात है भाई। अभी बात होगी सॉफ्टवेयर्स की भाई, जो हम चलाते हैं फ़ोन के साथ, एक्सपीरियंस करते हैं कि अच्छा है बुरा है, बट कुछ चीज़ों पे कंट्रोल जो हमारा हो भी सकता है और नहीं भी, वो है अडल्ट कंटेंट जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। इंस्टाग्राम पे अलग से है, यूट्यूब तो स्ट्रिक्ट है, बट कहीं कहीं गाली वाली कुछ चीज़ शॉर्ट वगैरह आ जाता है, जो मैंने देखा है। उस पे आपका क्या मतलब टेक है? भाई मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं है, अब वो बात रही नहीं है। आप फैमिली में बैठ के अपना इंस्टाग्राम नहीं चला सकते। एक टाइम होता था जब हम फेसबुक चलाते होते थे, वो टाइम था पुराना, मतलब 90s किड्स को पता है, जो लोग फेसबुक यूज करते थे, तब आप सोचते थोड़ी थे कि मैं फेसबुक में मेरे साथ कोई बैठे मैं चलाऊं या ना चलाऊं। आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया चला रहे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे कुछ भी हो, कोई नहीं पता कहाँ से गाली कोई बोल देगा, कहाँ से कुछ एडल्ट आ जाएगा। और आजकल तो मतलब एड्स में भी आती है, जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम जाते हैं, फेसबुक, तो एड्स में भी मतलब कोई आ जाती है जिसमें गाली आ जाती है या फिर 18+ वर्ड्स कुछ ऐसे आ तो ये सब होना नहीं चाहिए ना। अब बच्चे भी देख रहे हैं, वो बड़े लोग भी देख रहे हैं, फैमिली में बैठ के लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा फिल्टर होना चाहिए हर चीज का। हाँ। यूट्यूब इस चीज का ध्यान रखता है, फिर भी बहुत हद तक ध्यान रखता है यार यूट्यूब पे। मे भी वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब वो जरूरी हो चुकी है उसके लिए चीजें, जैसे यूट्यूब का यूट्यूब किड्स है वैसे। हाँ यूट्यूब किड्स कितनी अच्छी चीज है। सही बात है। अब अगर आपका कोई मान लो बच्चे हैं घर पे, मतलब उनके फोन में आप सिंपली यूट्यूब किड्स डाउनलोड करके दो, सारा कंटेंट भी वो देखेंगे जो उनको किड्स वाला देखना है, हाँ है ना, और कोई फालतू की चीज उनको दिखेगी नहीं। तो कितना अच्छा स्टेप है यूट्यूब का, यूट्यूब किड्स बनाना। इस पे ये भी है कि छोटे छोटे बच्चे जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, उनके घर वालों को भी पता है, हाँ। उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको इतनी सी एज में अभी इतनी ऑडियंस चाहिए, फेमस होना है, और वो यूज़ क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे हमें पता ही है ज़्यादातर कंटेंट जो होता है वो अडल्ट ही होता है। जैसे ज़्यादातर जो लड़कियां जो होती हैं वो ऐसी ऐसी रील्स बनाती हैं, मे बी वो उनके लिए अच्छी नहीं है। एक नॉर्मल बच्चा जो एक लड़की को देख रहा है, वो कुछ एक्टिविटी कर रही है, वो तो उसे एज ए ऑब्जेक्ट ही देखेगा ना, उसे एज ए ह्यूमन बीइंग क्यों देखेगा? क्योंकि वो हरकतें ऐसी कर रही है। तो अपने आप को ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा है आप अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बनाना। तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, उसकी वो बिलीव और पक्की होती जाएगी कि भाई जो लड़के होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट ही है, उसको तो हमने इसी नज़र से देखना है। हालांकि उस टाइम पे उसे क्या सीखना चाहिए, कोई स्किल सीखनी चाहिए, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंगिंग है, म्यूज़िक है, अभी कंटेंट क्रिएशन है, टेक है, बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी है। वो तो है ही यार, प्लेटफॉर्म्स तो हैं, आपको उससे क्या इनपुट लेना है, आप उससे क्या टेक अवे कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। पर देखो अगर बच्चों को नहीं इतनी समझ होती तो फिर पेरेंट्स को देखना चाहिए। बट इस टॉपिक में हम क्या करेंगे बोल के पेरेंट्स बच्चों को क्या करना चाहिए। मेन बात है कि जो प्लेटफॉर्म है
इंस्टाग्राम है वो इतना अभी बच्चों के लिए नहीं है। हाँ वो तो है। 18 साल से पहले मुझे नहीं लगता इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना चाहिए किसी को, पर आजकल तो भाई 8-10 साल छोड़ो, कोई बच्चा पैदा होता है घर में उसका पहले इंस्टा पे यूजर नेम लेते हैं। या वो उसके इंस्टा पे वीडियो हो जाती है। हाँ इंस्टाग्राम अकाउंट तो डॉग्स का है आजकल। अभी पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी मैंने जैसे काफी सारी ऐसे वीडियोस आती थी, अडल्ट वीडियो या फिर ज्यादातर लड़कियों की वीडियो, ऐसे मैं नॉट इंटरेस्टेड कर देता हूँ ना किसी वीडियोज को। अभी अगर मैं जाता हूँ उसकी वो ट्रेंडिंग वाले सर्च वाले उस पे आइकन पे टैप करके जाता हूँ, तो वहाँ पे उस पेज में मेरे को सारी वीडियोस लड़कियों की, मतलब भाई ऐसे ये कुछ देखता है ये ऐसे बोल रहा है भाई। नहीं भाई वो शायद इंस्टाग्राम पुश करता है, लोगों को टारगेट करता है। भाई मैं क्या को हो नहीं सकता दिखाता। जैसे मैं टेक की वीडियोस देखता हूँ, मुझे तो टेक की वीडियोस मुझे दिखाते ये पता नहीं, मुझे वैसे ऐसा नहीं लगता कि इंस्टाग्राम जान के कुछ दिखाता है, बट सुनने में ऐसी चीजें आई हैं कि इंस्टाग्राम लोगों को, जैसे टिकटॉक एक चीज करता था पहले, है ना, तो इंस्टाग्राम भी जानबूझ के लोगों को ऐसी चीजें दिखाता है ताकि वो प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम बिताएं। हाँ जी। पर इस चीज की वजह से कितना खराब हो रहा है लोगों का फ्यूचर वो नहीं किसी को पता। बट अब पता नहीं होता है या नहीं होता है, क्या पता। हो सकता है कि फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा जब इंस्टाग्राम कोई एक्शन लेगा। कब होती है वो चीज़, कैसे होती है, नो वन नोज। और इंस्टाग्राम से ज्यादा यार, इंस्टाग्राम को कोई रिप्लेस कर सकता है जैसे Like- टिकटॉक को इंस्टाग्राम ने किया, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम में अभी मेन चल रहे हैं। स्नैपचैट पे भी हम मतलब अपनी रील्स डाल सकते हैं, उसमें हम कहते हैं उसे स्पॉटलाइट। जैसे इंस्टाग्राम में हम वीडियो डालते हैं उसको रील्स कहते हैं, वैसे ही। तो स्पॉटलाइट का सुनने में आ रहा है कि स्नैपचैट इंस्टाग्राम को पीछे छोड़ने की ट्राई कर रहा है, तो वो भी उस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। स्नैपचैट यूज नहीं करता, तो मेरे को एक्सप्लेन करो कि क्या वहाँ पे सीन है। स्नैपचैट क्या है कि स्नैपचैट पे भी वो है एक रील्स वाला सेक्शन जो उनकी स्पॉटलाइट होती है, तो वहाँ पे होता वही सब है, पर एक एज क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ऐसा नहीं कि वीडियो इंस्टाग्राम की तरह सीधा अपलोड हो जाएगा, ऑडियंस के सामने चला जाएगा। पहले वो अप्रूव होता है, ओके अप्रूवल में जाता है। अगर स्नैपचैट टीम को लगता है कि ढंग का है वीडियो तो डालते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो हमेशा अच्छे ही वीडियोस डालेंगे। छपरी वीडियोस वहाँ पे ज्यादा चल रहे हैं वो अप्रूव हो जाते हैं। जो हम अपने टेक के वीडियोस डालते हैं वो अप्रूव नहीं करते हैं। उसका रीजन क्यों सोचते हैं कि ये तो कोई प्रमोशन कंटेंट है, प्रमोशनल है। तो बहुत ज्यादा गाइडलाइंस है स्नैपचैट की अगर आपने वीडियो अपलोड करना है। ऐसे देखो होनी चाहिए, अच्छी चीज है, स्पेसिफिक होनी चाहिए ना, 3-4 गाइडलाइंस हो जैसे यूट्यूब होता है। इन्होंने तो बहुत सारी गाइडलाइंस है कि आपको इतने टाइम में इतने वीडियो डालने हैं, आप ये नहीं कर सकते, आपका हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए, ये होना, मतलब एक बार लिस्ट में Barrier दिखाऊंगा काफी ना, है। इतने सारे बैरियर हैं। अब जब क्रिएटर को इतनी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी तो वो क्यों डालेगा स्नैपचैट पे? जहाँ पे उसको मिल रहा है कंटेंट, इजीली पोस्ट कर सकता हो तो वहीं जाके करेगा। तो अभी स्नैपचैट मुझे तो नहीं अच्छा लगता, ओके। जहाँ पे वो जिस तरह का उनका प्लेटफॉर्म है। बट एंड ऑफ द डे यही है कि अभी तो भाई इंस्टाग्राम ही चल रहा है, वही टॉप पे है। स्नैपचैट का भी कोई नाम निशान नहीं है कि लोग वहाँ पे मूव होंगे, क्योंकि कोई रीजन नहीं है। सही बात है यार। एक टाइम था ना कोई रील होती थी। इंस्टाग्राम पता है शुरू कहाँ से हुआ था? पोस्ट जब जैसे जब मैंने अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम पे, रील्स तो छोड़ दो, भूल जाओ। वीडियोस तक भी नहीं होते थे, सिर्फ फोटोज ही होती थी इंस्टाग्राम पे। डीएम्स नहीं होते थे, ओके वो भी है। आप मैसेजेस नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं, सिर्फ आप फोटोज अपलोड करो, कमेंट करो, बस। गाइस कमेंट करके बताना किसको ये चीज याद है जो पुराने इंस्टाग्राम चलाते हैं। इंस्टाग्राम में एक अलग से टैब होता था जिसपे अगर हम क्लिक करते थे तो आपने जिसको फॉलो किया है उसकी सारी एक्टिविटीज दिखती होती थी रियल टाइम में, कि वो अभी बंदा अभी किस चीज को लाइक कर रहा है, वो किस अच्छा पे कमेंट कर रहा है। हाँ अभी मेरे को याद है भाई, नोटिफिकेशन वाले ये उसमें। बहुत पहले होता था, तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत अलग होता था इंस्टाग्राम। एक स्टेप और पीछे जाएं, फेसबुक पे जाएं भाई, जब हम फेसबुक पे फोटोज डाला करते थे। अभी जैसे मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि इंस्टाग्राम ऐसे ही पड़ा रहता था, फेसबुक ज्यादा लोग चलाते थे। अभी उल्टा हो रहा है, अभी फेसबुक ऐसे ही पड़ा रहता है, इंस्टाग्राम लोग ज्यादा चलाते हैं। मैं जैसे इंस्टाग्राम ज्यादा चलाता हूँ, फेसबुक तो बेचारा बस वीडियो अपलोड करने के लिए होता है। गाइस हमारा फेसबुक पे भी अकाउंट है जहाँ पे हमने रिसेंटली 300 के फॉलोअर्स कंप्लीट किए हैं और वो सारा हैंडल कर रहे हैं ये सब। स्पॉटलाइट पे भी है गाइस। हाँ स्पॉटलाइट, स्नैपचैट हैंडल कर रहे हैं वो। ये जो फेसबुक है ना यार, फेसबुक तो धीरे धीरे लोग उससे इंस्टा की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। बट जो लॉन्ग वीडियोस है वो फेसबुक पे होती हैं, लॉन्ग वीडियोस अभी तक इंस्टा पे नहीं है। इंस्टा पे सारा कुछ वर्टिकल है, हाँ, वहाँ पे फेसबुक पे अभी हॉरिजॉन्टल बचा हुआ है। Horizontal बचा हुआ है। और मोनेटाइजेशन की बात करें तो फेसबुक पे मोनेटाइजेशन है, इंस्टा पे कोई पैसा नहीं आता किसी को। जो कि गलत चीज़ है, इन फ्यूचर
करना चाहिए इसको। करना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि भाई होगा, ये होगा, पता नहीं कब होगा। शॉर्ट्स पे एटलीस्ट वो कुछ फंड चाहे कम आता है ज्यादा आता है, बट कुछ तो आना शुरू होता है। तो आता है, स्पॉटलाइट पे भी आता है। एक क्रिएटर की हेल्प हो जाती है अगर उसको थोड़ा थोड़ा मनी मिलता रहे, और मोटिवेट भी होता है इंसान की, यार वो आया है, ज्यादा व्यूज आए हैं, पैसा आया है, चलो मैं और अच्छा बनाऊंगा, ये होता है। सही बात है भाई। तो ये चीज होनी चाहिए इंस्टाग्राम पे। जो काफी सारी ऐप्स हैं, वैसे तो हम ऐसे स्पेसिफिक किसी को टारगेट नहीं कर रहे, जो भाई लोगों को अंधा पैसा बांट रही है ऐसा उनका बोलना है। तो इस पे आपका क्या टेक है भाई? सबसे पहले तो भाई वो आपको फंसाने के लिए वीडियो ऐसा बनाएंगे कि मर्सिडीज में जा रही है, रोलेक्स पहनी हुई है हाँ, और साइडों ऐसे में पैसों की गुट्टी पड़ी है। अगर चल मान लो वो एप्स पैसा भी देती हैं, तो वो बंदा जाके पहले एटीएम से पैसे निकलवा के लाता है गुट्टियां बनाने के लिए। सही बात है भाई, सही बात है। वो कैश निकाल के लाएगा इतना सारा, भाई लोग अकाउंट में पैसे रखते हैं, इतना कैश कौन रखता है साथ में? तो ये चीजों को देख के आप थोड़ा दिमाग लगाया करो कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपका पैसा लूटती है सारी एप्स जो होती हैं। और लोगों का ट्रस्ट कैसे होता है? क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इवन कि जिन सिंगर्स के हम गाने सुनते हैं, हाँ, अच्छे अच्छे सिंगर्स, गाने परफेक्ट होते हैं, बट ऐसी अपनी ऑडियंस को गलत चीजें नहीं बतानी चाहिए। जो मुझे लगता है। आईपीएल पे सट्टा लगाना, मतलब ये टीम जीतेगी तो इस पे इतने पैसे लगा दिया, मतलब ये सब क्या चल रहा है? हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई इंसान किसी इंसान को 1 मिलियन 10 मिलियन लोग देख रहे हैं तो वो उनको अच्छी चीजें बताएं, क्योंकि पैसे तो उनको वैसे अदर चीजों से भी बन रहे हैं। लेकिन पर यार वही है, पैसे के आगे कुछ नहीं बोलता। जब उनको बंदे को दिख रहा है कि भाई मेरे को ये करने से इतना पैसा मिलेगा, तो उसकी नजरअंदाज करता है बंदा। और भाई कितने कितने अजीब अजीब तरीके ढूंढते हैं। जैसे अभी मेरी एक रिश्तेदार है, तो उसने मेरे को बोला भाई कोई ऐप्स बता जिससे अर्निंग होती हो। अब मैं उसको क्या बताऊं, मैं कौन सा यूज करता हूँ? वही चीज है ना। अब ऊपर से क्या है कि जो लोग बताते हैं, ये नहीं कि उन्होंने बता दिया तो सब लोग उसके चाल में फंस जाएंगे या फिर उसकी बात मान लेंगे। वही लोग बात मानेंगे जो खुद ही इसमें फंसना चाहते हैं। हाँ। जो लोग बोलते हैं कि हमको शॉर्टकट चाहिए, वो शॉर्टकट वाले लोग ही होते हैं जो इसके अंदर फंसते होते हैं। हाँ जी, ये तो क्योंकि यार हमारा तो ये मानना है, हम सभी लोग जो यहाँ पे हैं भाई हार्ड वर्किंग लोग हैं, हमको पता है कि भाई पैसा तभी कमा सकते हो अगर आप मेहनत करोगे, और कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सी चीज वही लंबे टाइम तक टिकता भी है पैसा, है। वही टिकेगा, है ना। और सेकंड मतलब वो अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। जैसे कोई यूट्यूब वीडियो देखो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, तो वो दिन भर ऐसे मतलब लगा के छोड़ देते हैं, बार बार उसको वॉच करते रहते हैं, कितनी वीडियोस होगी, कितने पैसे हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि उनको पैसे आते होंगे। ऐसा मतलब उनको कोई थर्ड पर्सन आके बताता है भाई मैंने इससे 5,000 रुपया 10,000 रुपया कमाया है, बट वो कहाँ कमाया है, किसने कब कमाया, वो तो आज तक नहीं पता चल रहा है। ये तो मिस्ट्री है। पर भाई ये लोगों को मतलब एक ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ये चीज कि भाई इजी मनी, बस घर बैठ के पैसा कमाओ, पर ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं वो। जैसे कि विंजो लोको है कि इस पे हम लाइव देखेंगे तो दिन के 4 रुपए मिलते हैं। वही है ना, या तो आप टाइम कमा लो या पैसा कमा लो। लोग सोचते हैं कि भाई टाइम लगा दो फिर पैसा मिल जाए, पर ये नहीं समझते भाई टाइम इज मनी, वो इम्पोर्टेंट है। उसी टाइम को आप लगा दोगे अपनी स्किल में तो आप क्या कुछ कर जाओगे। तो भाई लोगों को टैक्स स्कैम्स के बारे में अवेयर कर दिया, लोगों को एप्स के बारे में जो स्कैम करते हैं। बट अगर हम प्योर टेक की बात करें, अभी जैसे टेक में सबसे ज़्यादा और अच्छा काम जो कर रहा है नथिंग का भी आ रहा है। CMF का कोई प्रोडक्ट मतलब एक फ़ोन आ रहा है, बजट फ़ोन, काफ़ी अच्छा दिखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है वो। हमने फोटोज देखी, अभी एग्जैक्टली मतलब कैसा दिखेगा वो तो किसी को नहीं पता। लीक्स के हिसाब से वो रेड कलर का होगा, ऑरेंज सा है। हाँ, उस पे स्क्रू वाला आया है कोई डिजाइन। हाँ, हो सकता है उसका स्क्रू खोल के बैटरी निकल जाए या कुछ हो जाए। कुछ इनोवेशन लेके आ रहे हैं। नथिंग इनोवेशन तो लेके आता है। सही बात है। जो CMF है ये नथिंग का एक सब ब्रांड है। अभी तक तो ये एक्सेसरी स्मार्टफोन की बेचते हैं, चार्जर, TWS, स्मार्ट वॉच या स्मार्ट वॉच होगी, ये सब बेचते हैं। अभी अपना पहला फोन 1 लेके आ रहे हैं। ये बाकियों से हटके होगा, एक तो प्लास्टिक का होगा ये, ठीक है। और इनकी जो शायद टारगेट ऑडियंस होगी वो कम बजट वाले लोग होंगे, जिनका बजट कम है लेने का। वो कम बजट में मेरे हिसाब से उसमें नथिंग OS ही देंगे। नथिंग OS ही डाल के देंगे। 20,000 के से कम ही होगा ये। आपको नथिंग OS देंगे, मतलब स्मूथ होगा। अब अगर इसके अंदर उन्होंने ब्लोटवेयर डाल दिया फिर तो नथिंग का कुछ अलग रहा ही नहीं, फिर तो बाकी जैसे बन जाएगा। वैसे तो इनके फोन जो होते हैं वो ओवर प्राइस होते हैं, बट अगर ये सही प्राइस में आ जाता है जैसे 2A, तो भाई ये काफी अच्छी डील बन जाएगी उन लोगों के लिए जो बजट में विद सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, कोई एड्स नहीं, कुछ भी नहीं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का ना जो मेन फायदा है वो ये है कि आप लॉन्ग टर्म तक, अगर आपने 3-4 साल तक चलाना है, एटलीस्ट तो लैग तो नहीं करते ना। हाँ भाई, शायद अगर फोन आएगा तो हम उस पे लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, हाँ, और आप लोगों को ट्रू एक्सपीरियंस बताएंगे कि बनाएंगे हमारा
उसके साथ कैसा था? मैं ट्राई करता हूँ उसको अरेंज करने की, अगर ये आएगा तो उसको बनाएंगे ज़रूर, और चाहे खरीद के बनाएं चाहे हम ब्रांड से लगवाएं, जैसे भी करते हैं, बट उस पर वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे, ताकि कुछ नया आता है उस पर वीडियो बनाने का मन भी करता है। अगर बाद में आप पॉडकास्ट देख रहे हो तो हम लिंक डाल देंगे यहाँ कहीं। डिस्क्रिप्शन में होगा आई थिंक। काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हमारी, हाँ भाई। है ना। आई होप आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी होंगी। इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं की कि हमको कैसे कैसे बातें करना है, थोड़े बहुत हमने टॉपिक्स रखे हुए थे कि इन पे बात कर लेंगे, बट आपके सामने हमारी वो चीज़ निकली है जो ऑर्गेनिक है बिल्कुल कुछ। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप लोगों को क्या लगता है कि किस टॉपिक पर हमें बात करनी चाहिए, वो कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है, या फिर आपको उसके बारे में कम नॉलेज है, हम थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकें, तो कमेंट ज़रूर कर देना। और भाई हम ये समझते हैं कि आप लोग जो हो ना, वो हमारी ट्रू जो लॉयल ऑडियंस होती है वो लोग हो, तो आपके कमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं हम लोगों को। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, क्योंकि सब लोग ये देखने नहीं आएंगे, अगर आप ये देख रहे हो वो भी इस टाइम तक एंड तक अगर आप देख रहे हो, मतलब आप लोग हमारी एक्चुअल कम्युनिटी में हो, और मैं सही में बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। अगर आप कोई भी कमेंट करोगे तो मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और भाई इतना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं हमें, इतने टाइम के लिए, पता नहीं कितनी लंबी जाएगी पॉडकास्ट, 30 मिनट की कितनी भी, बट वो 30 मिनट भी काफ़ी है भाई अभी तो लोगों के लिए। स्टिल ट्राई करेंगे, देखो जितना मर्जी बोल लेते हैं कि हम इसको लंबा रखेंगे, बट हमारे से हो नहीं पाता आपका टाइम खराब करना। हम ट्राई करते हैं कि जो फालतू की बातें उनको काट दें और एक ऐसा पॉडकास्ट बनाएं जिसमें आपको मजा आए देखने में। तो ट्राई करेंगे छोटा ही रखने का इसको। टाइम की वैल्यू करते हुए हम भी जा रहे हैं। जाते जाते घनश्याम का एक हम BTS डालते जा रहे हैं। हाँ वो जरूर देख लेना। ओके गाइस, बाय बाय बाय। हो जाए। ओ भाई